नमस्कार दोस्तों। इतिहास में आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम शुरुआत दिल्ली सल्तनत से करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद में हम भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे और उसके बाद मुगल काल। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत। सल्तनत काल के शासकों ने दिल्ली से शासन किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रही। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश ने, जिसको प्रारंभिक तुर्क वंश या मामूलक वंश भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का। दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। चौथा वंश सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक था खिजर खां। पांचवा जो वंश है वो है लोदी वंश। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया और इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी जो वंश के शासक थे वो अफगान थे। तो भारत में अफगानों का पहला जो शासन है वो लोदी वंश का है। दूसरा जो आएगा वो शेर शाह सुर्री का आएगा, वो द्वितीय अफगान साम्राज्य कहलाए। तो पहला जो वंश है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोदी। इनमें सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया और सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया। अब गुलाम वंश के जो शासक थे, कई विद्वानों ने इसको गुलाम वंश कहने पर आपत्ति की है। जैसे हबीबुल्ला ने इनको मामूलक वंश कहा है। मामूलक वो होते हैं जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। तो गुलाम वंश के भी अधिकांश शासक थे, उनके माता पिता जो थे वो गुलाम नहीं थे, अर्थात वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न थे। और कुछ शासक तो गुलाम थे ही नहीं, जैसे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम नहीं थी, फिर भी शासक बनी। गुलाम वंश में भी 3 वंशों ने शासन किया। कुतुबी वंश सबसे पहले, कुतुबी वंश ने शासन किया 1206 से 1211 ईस्वी तक। कुतुबी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है और कुतुबी वंश का संस्थापक भी था। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह। इसके बाद में आता है शमसी वंश। शमसी वंश ने 1211 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। इसका संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, इन शासकों ने शासन किया। अंतिम इसमें जो गुलाम वंश है, इसमें अंतिम जो वंश है वो है बलबनी वंश। और बलबनी वंश का जो शासन है वो 1266 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स ये शासक हुए थे। पूरे गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है और अंतिम शासक है वो क्यूमर्स है। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी 1290 ईस्वी में। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या की तो गुलाम वंश के शासन का अंत हो गया और खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हो जाती है। तो ये प्रमुख वंश थे जिनके बारे में हमने आज देखा है। अब अगले जो हम वीडियो डालूंगा उसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।